अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समेत 8 मुस्लिम तंजीमों को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है 5 साल के लिए। और ये बैन की तस्वीर सामने आने के बाद कुछ अंधभक्त जो हैं इस तरीके से अपनी नफरत का इजहार मुस्लिम लोगों से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सारी इंतहा भक्तों द्वारा पार कर दी गई है। और किस तरीके से ये बैन लगाया गया है उस पहलू पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले के साथ साथ इस वक्त ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है देश में इंडिया स्टैंड विद पीएफआई। तो वहीं बैन पीएफआई ट्रेंड चल रहा है, तो वहीं क्रैकडाउन पीएफआई ट्रेंड चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर वही गोदी मीडिया डंके की चोट पर उन चेहरों की तस्वीर दिखा करके उन्हें आतंकी घोषित करने पर लगा हुआ है। सबूत अभी दिखाए नहीं गए, पर जो गुमराह करने की देश को कोशिश गोदी मीडिया द्वारा जारी है उस पर लगातार मैं बात कर रहा हूं और उस पर बात करना भी लाजमी हो चुका है। और इनका चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से इनके दिल में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत ठूस ठूस करके भर दी गई है। और वही गंदगी देश की जनता के सामने ये गोदी मीडिया के एंकर परोसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से ये बैन लगाया गया है, एक बार पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनफॉलो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, जिसमें बैन की गई तंजीम में रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का भी नाम शामिल किया गया है। तो वहीं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनसीएचआरओ को बैन कर दिया गया है। तो नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन को बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं, जैसा कि दावा किया गया है। इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा यह दावा किया गया है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे, यह दावा भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार और यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। यह कदम एजेंसियों को जांच के बाद उठाया जा रहा है। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे यह साफ होता है कि पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए। यह संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में यह भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया है। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। तो ये भी 8वां दावा किया गया कि पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं और इमामों, वकीलों और कमजोर वर्ग के बीच पैठ बढ़ाना था। इस पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था।
एनआईए, ईडी और राज्यों को पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। साल 2006 में मनीथा नीति पारसाई और नेशनल डेवलपमेंट फंड नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका था, जिसके बारे में बताने की कोशिश की गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए, ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया था। कोची कोर्ट से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन जिस पर बीते सालों में आतंक की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस दौरान इसके कई कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, इनसे कई दस्तावेज मिले हैं। इसमें लिखा था कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटने पर ला देंगे। पीएफआई की जुड़ी जड़ें 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए खड़े हुए आंदोलन से जुड़ती है। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ की स्थापना की थी। इसके बाद इसका नाम दंगों से हत्या तक में जुड़ा। संगठन 15 साल में 20 राज्यों तक पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जिस तरीके से आतंकवाद का आरोप लगा करके गोदी मीडिया प्रचार प्रसार करने पर लगा हुआ है, आतंकी घोषित करने पर तुला हुआ है, अभी सबूत कोर्ट में पेश होना बाकी है। जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तब तमाम लोग उनके खिलाफ बोलते हुए दिखाई देंगे, पर पहले से प्रिस्क्रिप्शन सेट कर दिया गया है कि ये आतंकी हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे भी तैरते हुए देखे गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, जिसमें वो बाढ़ में लोगों की मदद करते हुए आ रहे, जिसमें तस्वीर ये भी देखने को मिली कि कोविड के समय में जब लोग अपने घरों में थे तो इनके वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। जहां लोगों को खाने की लाले पड़े हुए थे, तब ये लोग खाना घर घर पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही हैं। अभी कोर्ट में फैसला होना है। कोर्ट जब तक साबित नहीं करता, पर कई सालों से ये चेहरा बन चुका है कि किसी संगठन को पकड़ो और उसे आतंकी घोषित करो और उसी का प्रचार प्रसार करो, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।